बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो लेक्चर है बेटा वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन हमने पढ़ ली थी, आज उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। चलते हैं नंबर 1 प्रॉपर्टी पे। नंबर 1 प्रॉपर्टी हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। Number 1 property, for a square matrix A determinant is equal to A transpose determinant। ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। A determinant is equal to A transpose determinant। इसको एग्जांपल से आपको समझाता हूं, हर प्रॉपर्टी को मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। वन को एग्जांपल से कर रहे हैं। देखिए जी, लेट अगर हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है हमारे पास, फॉर एग्जांपल 1 5 2 7, ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है। अगर हम इसका ट्रांसपोज ले लें, तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ट्रांसपोज में क्या करते हैं, इस रो को कॉलम बना देते हैं, फिर इस रो को कॉलम बना देते हैं। देखिए क्या किया, इस रो को कॉलम बना दिया और इस रो को कॉलम बना दिया, तो ये हमारे पास ट्रांसपोज आ गया। अब हम इसका डिटर्मिनेंट भी लेके देखते हैं और इसका डिटर्मिनेंट भी लेकर देखते हैं कि डिटर्मिनेंट में क्या फर्क आता है, इक्वल आता है या नहीं आता। तो अब देखिए जी, अगर मैं लेता हूं ए डिटर्मिनेंट, हमारे पास हो जाएगा 1 5 2 7। देखिए जी क्या आ जाएगा रिजल्ट हमारे पास, ए डिटर्मिनेंट 7 1 7 माइनस 5 2 10, तो -3, आंसर आ गया -3। अब हम ले लेते हैं ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 2 5 7। देखिए इसका क्या आता है, 7 1 7 माइनस 5 2 10, तो आंसर -3। इसका मतलब ये हुआ ए का डिटर्मिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट दोनों सेम आते हैं। दोनों क्या आते हैं, सेम आते हैं। तो ये पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास कि अगर कोई स्केलर मैट्रिक्स है हमारे पास ए, ए का डिटर्मिनेंट और ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट जो है वो इक्वल आता है। ये आपके सामने मैंने एग्जांपल दी है और ये आपके सामने प्रूव कर दिया है कि ए का डिटर्मिनेंट भी -3 आया और ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट भी -3 आया। ठीक है, तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी को हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब है सेकंड प्रॉपर्टी को हम एक्सप्लेन करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, इफ in a square matrix A 2 rows or 2 columns are interchanged, the determinant of the square of the resulting matrix is -A determinant। क्या कह रहा है, दोबारा देखें, if in a square matrix A 2 rows or 2 columns are interchanged, the determinant of the resulting matrix is -A determinant। यानी अब अगर आप इसी को देखें, इसी से एक्सप्लेन कर दूंगा। ये A डिटर्मिनेंट मैंने निकाला हुआ और ये -3 है। अगर मैं यहां पर A का डिटर्मिनेंट निकालना चाहता हूं, मैं इस रो को ऊपर ले जाता हूं, इस रो को नीचे ले आता हूं, इंटरचेंज कर देता हूं। देखें, इस रो को मैं 1 और 5 नीचे लिख देता हूं, इस रो को ऊपर लिख देता हूं 2 और 7। तो फिर देखते हैं इसका डिटर्मिनेंट में क्या फर्क पड़ता है। इज इक्वल टू 5 2 10 माइनस 7 1 7 इज इक्वल टू 3। ये देखिए, ये -3 था, ये +3 आ गया। क्या किया हमने, रो को हमने इंटरचेंज किया। देखिए, इस रो को मैं ऊपर ले गया हूं, इस रो को नीचे ले आया हूं, तो क्या हुआ है, ये नेगेटिव था, नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो गया है, यानी डिटर्मिनेंट जो है उसकी वैल्यू 3 आ गई है।
देखें दोबारा देखें क्या कह रहा है कि अगर इफ इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए टू रॉज और टू कॉलम्स आर इंटरचेंज, तो मैंने इस ए मैट्रिक्स के ये रॉ जो ऊपर कर दी थी ये रॉ नीचे कर दी थी, इंटरचेंज कर दी रॉ, तो रिजल्टिंग मैट्रिक्स जो है उसका डिटरमिनेंट जो होगा वो क्या आ जाएगा, एक नेगेटिव ए डिटरमिनेंट। इसको अगर मैं नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूं तो +3 बनता है, क्योंकि इंटरचेंज करने से हमारे पास रॉ को इंटरचेंज करने से डिटरमिनेंट का साइन चेंज हो जाता है। बस एमसीक्यूज है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के लिए आ सकता है कि अगर मैं इसकी रॉ चेंज कर दूं तो डिटरमिनेंट नेगेटिव से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। इंटरचेंज करने से डिटरमिनेंट का साइन चेंज हो जाता है। ये थी हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी। ठीक है, अब आ जाते हैं हम थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? थर्ड प्रॉपर्टी है इफ a square matrix has two identical rows or two identical columns, then a determinant is equal to 0। आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है? अगर कोई भी मैट्रिक्स जो है उसकी रोज या कॉलम सेम हो जाए तो डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स है मेरे पास 1 7, ठीक है, और ये भी 1 7 कर लेते हैं, तो इसका डिटरमिनेंट 7 1 जा। अगर मैं इसका डिटरमिनेंट लेना चाहूं 7 1 7 -7 इज इक्वल टू 0, तो ये 3x3 के लिए भी है। फॉर एग्जांपल मैं एक और ये ए डिटरमिनेंट मैंने लिया, एक मैं और ले लेता हूं, फॉर एग्जांपल बी डिटरमिनेंट मैं ले लेता हूं इज इक्वल टू 1 7 4 1 7 4 3 2 1, तो इसको भी मैं डायरेक्ट जो है वो 0 लिख दूंगा। क्यों? क्योंकि ये दो रोज 1 7 4 1 7 4 ये दो रोज हैं वो सेम है, दो रोज आइडेंटिकल है। जब हमारे पास दो रोज या दो कॉलम, ये भी दो कॉलम भी सेम हो सकते हैं, दो रोज सेम हो जाएं या दो कॉलम सेम हो जाएं, तब भी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी, यानी हम उसको सॉल्व नहीं करेंगे बल्कि डायरेक्ट 0 लिख लेंगे। ये 1 7 1 7 ये भी दो रोज जो थी, सो ये तो 2x2 था, ये 3x3 हो, चाहे 4x4 हो, चाहे 5x5 हो, अगर दो रोज या दो कॉलम्स सेम हो जाएं तो उसका डिटरमिनेंट 0 होगा। ठीक है जी, ये थी हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी, और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। आजकल बच्चे सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, डिटरमिनेंट को हल करना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये चेक ही नहीं करते कि दो रोज जो है वो सेम है। दो रोज या दो कॉलम सेम हो जाएंगे, डिटरमिनेंट को डायरेक्ट 0 लिख देंगे, सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर हमारे पास है ये फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास इफ ऑल द एंट्रीज ऑफ अ रोज और अ कॉलम ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स आर 0 देन ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। यानी 4 में क्या कहता है जी, अगर हमारे पास कोई डिटरमिनेंट है और उसकी सारी एंट्रीज एक रो या कॉलम की सारी एंट्रीज 0 हो जाती हैं, तो डिटरमिनेंट जो है उसको हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 0 लिख देंगे। एक रो 0 हो या एक कॉलम 0 हो जाए तो डिटरमिनेंट पूरे का पूरा डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ये हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी है। ये थर्ड और फोर्थ प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए। वैसे तो सारी प्रॉपर्टीज एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। देखें, इफ ऑल द एंट्रीज ऑफ रो और अ कॉलम of a square matrix are 0 then a determinant is equal to 0, फिर उसका डिटरमिनेंट जो होगा वो 0 होगा। तो ये फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास होगी, फोर्थ प्रॉपर्टी। ठीक है, फिफ्थ प्रॉपर्टी पे आ जाए। प्रॉपर्टी नंबर 5 को एक्सप्लेन करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5 है इफ the entries of row or a column in a square matrix A are multiplied by a number k belongs to R, यानी कोई भी कांस्टेंट नंबर है, उसको किसी एक रो या कॉलम से मल्टीप्लाई किया है, then the determinant of
द रिजल्टिंग मैट्रिक्स इज KA, यानी चाहे हम उसको कांस्टेंट कॉमन ले लें, डिटरमिनेंट लें और बाद में मल्टीप्लाई करें, या वैसे डिटरमिनेंट लें, आंसर 0 आएगा। मैं आपको अभी एग्जांपल से बताता हूं। देखिए मेरे पास A एक मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स ले लेते हैं, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई, इस रो को 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं। 2 1 जार 2, 5 2 जार 10, और ये 2 7, ठीक है जी, ये 2 7 कर लेते हैं या 1 7 जो भी है। अब हम क्या करते हैं, इसका डिटरमिनेंट लेते हैं, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं, ये डिटरमिनेंट लिखते हैं, डिटरमिनेंट में सीधी लाइन लगाते हैं, ये डिटरमिनेंट, इसका डिटरमिनेंट है, या हम ऐसे a इज इक्वल टू 2 ऊपर वाली रो से कॉमन लेके लिख लें, या ऐसे ले लें 1 5 2 और 7। ये देखिए इस रो से 2 मैंने कॉमन ले लिया है, इसका डिटरमिनेंट और इसका डिटरमिनेंट सेम आएगा। देखिए ये के किसकी बात कर रहा है, इफ द एंट्रीज ऑफ रो, एक रो की एंट्री, रो और अ कॉलम इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स A आर मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर k, एंट्री की बात हो रही है, एंट्रीज किसकी, एक रो की, सारे की नहीं, सारे की नहीं, सिर्फ जब भी कॉमन लिया जाएगा डिटरमिनेंट के अंदर, वो किसी एक रो से होगा या एक कॉलम से होगा, कॉमन एक कॉलम से या एक रो से आएगा, सारे से कॉमन नहीं आएगा। ये डिटरमिनेंट की और मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज सेम नहीं होती बल्कि चेंज होती है। अब इसका डिटरमिनेंट लेके देखते हैं, 7 2 जार 14 माइनस 10 2 जार 20, तो आंसर आ जाएगा -6। इसको चेक कर लें, 2 into, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा था बाहर, वैसे ही 7 1 जार 7 माइनस 5 2 जार 10, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 into -3, और ये भी आ गया -6। यानी अगर हम किसी भी डिटरमिनेंट से कॉमन लेंगे तो वो किसी एक रो या एक कॉलम से आएगा, एक रो या एक कॉलम से कॉमन लेते हैं और उसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं उसी, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तब भी एक रो या एक कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो इसको अगर मल्टीप्लाई करूंगा या तो इस रो से करूंगा या इस कॉलम से करूंगा या इस रो से, किसी एक से मल्टीप्लाई या मल्टीप्लाई होगा, किसी एक रो या कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। तो ये क्या है कि मल्टीप्लाई करें या उसे कॉमन लेके मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम रहता है। तो ये हमारे पास है 5 प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर 6 प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करते हैं जी। प्रॉपर्टी नंबर 6 है, इफ ईच एंट्री ऑफ रो और अ कॉलम ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स consist of 2 terms, then its a determinant can be written as the sum of 2 determinants। ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। देखें अगर मेरे पास एक a डिटरमिनेंट है और वो ऐसे है, चलिए a डिटरमिनेंट मैट्रिक्स लिख लेते हैं। अभी हम मैट्रिक्स है हमारे पास 2 + 5 3 + 7 1 + 2, और यहाँ 2 है 3 है 4 है 1 है 0 है 5 है। फॉर एग्जांपल ये देखिए ये एक डिटरमिनेंट मैंने लिखा हुआ है, और इस डिटरमिनेंट के अंदर ये दो वैल्यूज जो है वो ऐड हो रही हैं, दो वैल्यूज जो है वो ऐड हो रही है। अगर हम इसका लेंगे डिटरमिनेंट, अगर हम इसका डिटरमिनेंट लेना चाहें तो हमारे पास हो जाएगा a डिटरमिनेंट इक्वल टू 2 + 5 3 + 7 1 + 2 2 3 4 1 0 5 डिटरमिनेंट। तो इसको मैं लिख सकता हूं इक्वल टू 2 3 1 2 3 4 1 0 5 प्लस, देखें इस कॉलम के साथ इन दोनों कॉलम्स को लिख देंगे, प्लस इस कॉलम के साथ इन दोनों कॉलम्स को लिख देंगे। तो हमारे पास हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ
5 7 2 2 3 4 1 0 और 5। तो ये वो कह रहा है कि अगर हमारे पास दोबारा देखें, if each entry of row or a column of a square matrix consists of two terms। ये देखिए two terms, ये एक कॉलम है, रो में भी ऐसा हो सकता है। अगर रो में ऐसा होगा तो रो को दो दफा लिखेंगे, बाकी दोनों रो को सेम लिख देंगे। तो ये कॉलम जो है इसमें दो एंट्रीज हैं, प्लस हो रही है या माइनस हो रही है। तो हम क्या करेंगे भाई, डिटर्मिनेंट को अलग अलग सेपरेट कर देंगे। कैसे? इस पहले कॉलम के साथ इन दोनों को लिखेंगे, प्लस इन दोनों कॉलम के साथ इस कॉलम को लिख देंगे। तो हमारे पास ये देखिए, ये कॉलम और ये कॉलम अलग अलग कर दिया, ये इधर लिखा प्लस फिर ये भी लिखा, बाकी दोनों सेम, इसके साथ भी और इसके साथ भी। जब हम इसे ओपन करेंगे डिटर्मिनेंट को तो आंसर विल बी सेम, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारे पास है प्रॉपर्टी नंबर 6। ठीक है जी, यानी कॉलम्स को अगर दो एंट्रीज प्लस माइनस हो रही हैं तो उनको हम अलग अलग कर सकते हैं और बाकी दोनों कॉलम के साथ सेम लिख सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 6 है हमारे पास। अब आएगी प्रॉपर्टी नंबर 7। प्रॉपर्टी नंबर 7 है हमारे पास, इफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स is in a triangular form, then the value of its determinant is the product of the entries on its main diagonal। हाँ जी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत दफा एमसीक्यूज में आती है, शॉर्ट में भी क्वेश्चन आ जाता है अक्सर, और बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, समझते नहीं है। ट्रायंगुलर क्या होता है? अभी आपको ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन आगे भी आ जाएगी, अब आज ये भी बता देता हूँ आपको। अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल 2 0 0 1 5 0 0 1 3, तो ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास, ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। क्यों ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं? देखिए, ये जो हमारे पास मेन डायगोनल होता है, ये हमारे पास मेन डायगोनल है। मेन डायगोनल्स के ऊपर सारे जीरो हों या नीचे सारे जीरो हो तो हम उसे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। याद रखना है, नेक्स्ट डेफिनेशन भी आएगी, लेकिन अभी भी याद रखना, ये डेफिनेशन हो जाएगी आपकी कि मेन डायगोनल, ये जो हमारे पास मैट्रिक्स का मेन डायगोनल होता है, इसके ऊपर सारे जीरो आ जाए या नीचे सारे जीरो आ जाए तो हमारे पास वो मैट्रिक्स जो होता है वो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है। या ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपके पास नीचे भी जीरो हो और ऊपर भी जीरो हो जाए फिर भी वो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तीनों फॉर्म में वो मैट्रिक्स आपके पास ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अच्छी तरह ज़हन कर लें। देखिए, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, बी मैट्रिक्स में लिख सकता हूं, फॉर एग्जांपल मैं इसे लिख लेता हूं 2 1 3 0 5 1, चलो 1 लिख देता हूं, 0 0 और 3। अब देखेंगे आप कि अब हमारे पास प्रिंसिपल डायगोनल जो है, ये प्रिंसिपल डायगोनल है, ये प्रिंसिपल डायगोनल, इसके नीचे जीरो है, इसके नीचे तीनों जीरो है। ये ऊपर जीरो था, ये नीचे जीरो था, ये भी ट्रायंगुलर, ये भी ट्रायंगुलर। और अगर ऊपर जीरो हो, ऊपर तीनों जीरो हो तो इसे हम कहते होते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और अगर नीचे जीरो हो तो इसे हम कहते होते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और ऐसी फॉर्म भी बन सकती है हमारे पास, अगर C मेरे पास एक मैट्रिक्स है 2 5 3 0 0 0 0 0 और 0। अब यहां पे देखें, अब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अब प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर भी जीरो है और नीचे भी जीरो है तो इसे हम सिंपली ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। और ये वाला मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर भी होता है, लोअर ट्रायंगुलर भी होता है। अब ये जो तीन मैट्रिक्स मैंने लिखे हैं, ये तीनों ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हैं। ठीक है, तीनों ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हैं, तो तीनों में हम कह सकते हैं कि जब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो सिर्फ मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे। अब फॉर एग्जांपल मैं अगर ए का डिटर्मिनेंट निकालता हूं, ए डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट ऑफ 2 0 0
1 5 0 0 1 3, तो मैं क्या करूंगा, इसका डिटर्मिनेंट आएगा 2 × 5 × 3, जो भी आ जाए, तो ये हमारे पास आ जाएगा A डिटर्मिनेंट 5 to 10 10 3 30, तो ये A डिटर्मिनेंट आएगा, ये इक्वल होगा B डिटर्मिनेंट के, यही इक्वल होगा C डिटर्मिनेंट के। यानी अगर मैट्रिक्स हमारे पास ट्रायंगुलर फॉर्म है, और ट्रायंगुलर फॉर्म किस टाइप की है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या सिंपल ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर भी हो लोअर भी हो, तीनों सूरतों में हम मेन डायगोनल की एंट्रीज को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी। मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई करने से आंसर आ जाएगा, जस्ट हमने सिंप्लीफिकेशन या एक्सपेंड नहीं करना होगा डिटर्मिनेंट को। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी नंबर 8 है, और वो क्या है, 8 प्रॉपर्टी देखिए, प्रॉपर्टी नंबर 8, if to each entry of row or a column of a square matrix A is added a non-zero multiple of the corresponding entry of an other row or a column, then the determinant of the resulting matrix is A determinant। अब ये क्या कह रहा है, इतनी बड़ी कहानी लिखी हुई है, तो सिंपल सी बात ये कह रहा है कि अगर हम एक मैट्रिक्स की पूरी रो को दूसरे में प्लस कर दें या माइनस कर दें तो डिटर्मिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी चेक कर लेते हैं, ये मैंने A डिटर्मिनेंट निकाला हुआ है, ये -3 है, मैं क्या करता हूं, इस पूरी रो को इस पूरी रो में ऐड कर देता हूं ऊपर वाली रो में, तो मैं देखता हूं डिटर्मिनेंट पे क्या फर्क पड़ता है। तो चेक करें, देखें मैं निकालना चाहता हूं A डिटर्मिनेंट, ये मैंने फाइंड आउट किया हुआ है A डिटर्मिनेंट 1 5 2 7। मैं क्या करता हूं भाई, 1 में 2 को ऐड करता हूं तो 3 हो जाएगा, 1 में 2 को ऐड कर दिया, 5 में 7 को ऐड कर दिया, तो 5 और 7 कितना होता है, 12, तो ये हो जाएगा 12। और नीचे वाली रो को ऐसे लिखें 2 और 7। अब डिटर्मिनेंट निकालते हैं, क्या डिटर्मिनेंट पे कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता। दोबारा देखिए क्या किया भाई, दूसरी रो को मैंने पहली रो में प्लस कर दिया है, माइनस भी कर दें प्लस भी कर दें, प्लस कर दिया, देखें डिटर्मिनेंट पे क्या फर्क पड़ता है। 7 3 21 माइनस 12 2 24, तो डिटर्मिनेंट देखें क्या आया, -3 आया। क्या डिटर्मिनेंट पे कोई फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा डिटर्मिनेंट पे। देखें इसका आंसर भी -3 था, इसका आंसर भी -3 आया है। क्या करने से कि इस पूरी रो को उठा के इस फर्स्ट रो में ऐड कर दिया, लेकिन डिटर्मिनेंट का जब आंसर निकाला तो कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई चेंज नहीं आई। तो यही वो कह रहा है, इफ टू ईच एंट्री ऑफ अ रो और अ कॉलम ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is added a non-zero multiple of the corresponding entries of an other row or column, then the entries of the resulting matrix is A determinant। दोबारा सुन लें, क्या कह रहा है, अगर किसी डिटर्मिनेंट की एक रो को या दूसरी रो में प्लस कर देने से हमारे पास डिटर्मिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके सामने मैंने प्लस किया है, 1 + 2 जो है ये 3 हो गया है, 5 + 7 जो है ये 12 हो गया है, 2 और 7 वैसे ही है। अब इसका जब हमने डिटर्मिनेंट लिया तो ये भी -3 आया, ये भी -3 आया। तो बेटा ये थी आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने अच्छी तरह तैयार कर लेनी है। एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, और इन्हीं को यूज करते हुए हमने नेक्स्ट एक्सरसाइज या एप्लीकेशन जो है वो डिटर्मिनेंट की वो करनी है। ठीक है बेटा जी, अल्लाह हाफिज।